हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। इससे पहले हम वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट न समझ में आया हो, तो आप अवश्य उस वीडियो को एक बार देखिएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम आज बताने जा रहे हैं आप सभी लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बताने से पहले आपको ये बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है SI और यहाँ पर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया है 100, कितना दिया गया 100 दिया गया है, और रेट दिया गया है मान लीजिए 10% दिया गया है, और ईयर्स मान लीजिए दिया गया है, टाइम जो है वे 3 ईयर्स दिया गया है। क्या दिया गया 3 ईयर्स दिया गया है। ये 10% पर एनम है, पर एनम ये दिया गया है। अब आपको 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है और 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। आप लोगों को ये मालूम ही होगा, जो भी धन हम किसी से उधार लेते हैं या जो भी पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और जिस दर से हमें उस पर ब्याज मिलता है उसको रेट कहते हैं, और जितने वर्ष के लिए हम वो पैसा उधार लिए हैं या फिर बैंक में जमा किए हैं उसको क्या कहते हैं टाइम कहते हैं। तो यहाँ 3 चीजें दी गई हैं। अब इसकी सहायता से हम ये समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट है। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपीज। कितना हो जाएगा 10 रुपीज। कैसे होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 100 का आप 10% निकालिएगा, 100 का 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 10 आ गया। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर्स का निकालिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब दूसरे ईयर्स का जब सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पर फिर 100 पर ही सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। कितने पर निकालना है 100 पर ही। सेकेंड ईयर में भी 100 पर ही सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 पर आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना, यहाँ पर 100 पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको भी ऐड करने के बाद प्रिंसिपल में तब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ये ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंट है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता रहता है। मतलब प्रिंसिपल पहले 100 था, यहाँ पर कितना था प्रिंसिपल 100 था, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो इसका CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 110 का क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे। 110 का जब 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। ऐसे तीसरे वर्ष में भी यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल जो होगा वो 100 ही होगा, और इसका भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 10 ही आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ये 110 है उसमें 11 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 121। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 121। अब इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर 121 का 10% निकालेंगे, 121 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.1। मतलब यहाँ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 12.1।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है टोटल आपका आ रहा है 30 रुपीज। कितना आ रहा है? 30 रुपीज आ रहा है। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका? तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ रहा है 0.1। उसके बाद 2, 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 1, उसके बाद 2, 3, मतलब ये आ जाएगा आपका ₹33.1। तो ये देखिए कितना अंतर है। यहाँ पर 30% ही सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 30 रुपीज ही, और यहाँ पर आपको 33.1 रुपीज जो है वे सिंपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं, तो हम ये सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं जिसमें ब्याज पर भी ब्याज, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये भी बता सकते हैं जिसमें प्रिंसिपल जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब प्रिंसिपल में हमेशा इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगता है, मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वे हर जगह सेम रहता है, इसलिए हर जगह सिंपल इंटरेस्ट जो होता है चाहे 1 ईयर्स का हो या 2 ईयर्स का हो या 3 ईयर्स का हो, सब में सिंपल इंटरेस्ट सेम ही आता है। अब हमें मालूम है कि आप सभी लोगों को सिंपल इंटरेस्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसको आप लोग ध्यान से देखिए ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। प्रिंसिपल जो है यहाँ पर दिया गया है 100 रुपीज, 5000 रुपीज, और रेट जो दिया गया है वे रेट आपका 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। और टाइम जो दिया गया है ये दिया गया 2 ईयर्स। कितना दिया गया? 2 ईयर्स। अब इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम एक बहुत ही आसान मेथड बता रहे हैं जिसके तरीके से आप बिल्कुल ही आसान तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अब बिना फार्मूला यूज किए ही। अब इसमें क्या करेंगे आप? ये एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर लिखेंगे, एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू क्या लिखेंगे? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 यहाँ कर देंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पर आप 5000 लिख दीजिएगा, और उसके R की जगह पर आप लिख दीजिएगा 10, और T की जगह पर 1 लिखिएगा। ये ध्यान रखिए फर्स्ट ईयर में एक ही वर्ष यूज होगा, 2 ईयर्स मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर 1 लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर 100 कर दीजिएगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500। अब सेकेंड ईयर का आप क्या करिए? एसआई निकालिए, एसआई ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, एसआई ऑफ सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर एसआई ऑफ सेकेंड ईयर का निकालिएगा, तो अब की बार क्या करिएगा? प्रिंसिपल में जो एसआई है उसको ऐड कर दीजिएगा। प्रिंसिपल कितना 500 है, 5000 है, उसमें क्या करिएगा? 500 ऐड कर दीजिएगा, उसके आर की जगह 10 लिख दीजिएगा, और टी की जगह 1 अपॉन 100 हो जाएगा ये। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5500 और इंटू ये 10 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या करिएगा? कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आपका आ जाएगा 550। ये दूसरे ईयर्स का क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा जा रहा है, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI इक्वल टू लिख दीजिएगा, फर्स्ट ईयर का एसआई लिख दीजिएगा। फर्स्ट ईयर का एसआई कितना है? 500 प्लस सेकेंड ईयर का आप एसआई लिख दीजिएगा 550, और इन दोनों को क्या करिएगा? प्लस कर दीजिएगा।
इन दोनों को क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 0, उसका 5, ये 10, 1050, यही क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम और भी छोटे में बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग अवश्य समझिए, क्योंकि अगर आप उस समझ लीजिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। अब हम इसी क्वेश्चन को और भी छोटे तरीके से केवल फार्मूला यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वे आइए हम देखते हैं। क्योंकि इसमें भी मान लीजिए ये पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी होता है। यही फार्मूला था अमाउंट का। तो आप अमाउंट यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए, पी की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये हो जाएगा 5000, उसके 1 प्लस आर की जगह पर आप लिख दीजिए 10 अपॉन 100 और टी की जगह पर आप 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5000 और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर 10 1 जा 10 और 1 11, ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10। अब दो जीरो से आप क्या करिएगा, दो जीरो कैंसिल कर दीजिएगा और इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 11 का 11 में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 121, 121 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 1 6। ये आपका आ जाएगा अमाउंट इक्वल टू ₹6050, ये अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अभी अमाउंट तो पूछा नहीं जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हम जानते हैं ए माइनस पी, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए कितना दिया गया, ये दिया गया 60 और उसके बाद 50 और माइनस पी कितना दिया गया 5000। अब इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1050, यही क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोनों तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अवश्य वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।